नमस्कार। तो आज हम आपके लिए कुछ खास ये लेके आए हैं कि 10 से 15 साल के बच्चों के लिए फ़िल्में। देखिए, फ़िल्में तो बच्चे अक्सर देखते रहते हैं और आप भी उन्हें दिखाते रहते हैं और बहुत बच्चों ने कार्टून्स भी देखे हैं। ओके, तो टाइम और समय के हिसाब से ठीक है आपने जो उनके साथ करा, पर एक्चुअली मैं आपको कुछ ऐसी फ़िल्में बताने वाला हूँ जो 10 से 15 साल के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और एटलीस्ट ये फ़िल्में आपको उन बच्चों को अवश्य दिखानी चाहिए। उनसे एक्चुअली उनको ये सीख मिलती है कि जो हार्ड वर्क होता है बहुत ज़रूरी होता है। देखिए क्या है, काबिल और कामयाब, ये दो जो वर्ड्स हैं ना बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है पर काबिल होना बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप देखिए दोनों वर्ड्स में आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, आप मानते हैं कि आपने एक गवर्नमेंट जॉब ली, आपने उसके लिए मेहनत की और जनरली क्या हुआ कि आपने उसको पा लिया तो आप कामयाब हो गए। तो अब एक ये था कि एक बच्चा जो है ना बहुत हार्ड वर्क करता है और उसे लगता है कि एक्चुअली ये उसके लिए है, तो वो क्या इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए काबिल है या नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई किसी पर्टिकुलर हिसाब से, जॉब के हिसाब से या किसी भी टास्क के हिसाब से अगर वो काबिल है तो डेफिनेटली वो उस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। देखिए, मैं ये किसी को दोष या इस तरीके की चीज़ें बता नहीं रहा हूँ या उनको मैं कहीं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ कि जनरली बहुत से लोग इस तरीके की बातों को थोड़ा कहीं अलग तरीके से रिप्रेजेंट ना करें। देखिए, कामयाब होना भी बहुत ज़रूरी है और लेकिन कामयाब होना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करके आप कामयाब होते हैं लेकिन उसके लिए काबिल होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे पास हर काम को हम परफेक्ट तरीके से कर सकें, क्योंकि परफेक्टनेस जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता है कि अब डेली रूटीन, आपका बैंक में एक जॉब करने के लिए इंटरेस्ट था, आपने उसके लिए एग्ज़ाम दिया और आप उसके लिए इंटरव्यू गए और आपकी इंटरव्यू से लेने के दौरान में आपको चेक करा गया क्या वाकई में आप इस जॉब के लिए काबिल है। क्योंकि देखिए, आप कामयाब हो गए, पेपर में पास हो गए, लेकिन इंटरव्यू में डिसाइड किया जाएगा कि आप इस जॉब के लिए काबिल है या नहीं है। अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता तो रियली में आप उसके काबिल है। अगर आप वहाँ पे अगर किसी भी रीज़न से अनसक्सेसफुल रहते हैं इंटरव्यू में तो समझ लीजिए आप काबिल नहीं हैं। यही रीज़न होता है कि कई जगह जो है इंटरव्यू ले जाते हैं एग्ज़ाम के ओवर होने के बाद भी, सक्सेसफुल होने के बाद भी। तो IAS ऑफिसर का सिलेक्शन भी इन्हीं रीज़नों की वजह से होता है कि वहाँ पे आपकी काबिलियत को चेक किया जाता है कि वाकई में क्या आप इस पोस्ट के लिए काबिल हैं। कामयाब तो हो गए, पास हो गए, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि आप कामयाब होने के साथ साथ इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए कामयाब के अलावा क्या वाकई में काबिलियत रखते हैं? तो काबिलियत होनी भी बहुत बड़ी बात है। तो ये फिल्में आपको कहीं ना कहीं हार्ड वर्क सिखाती हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताती है कि आप काबिल होइए। कामयाब के अलावा, कामयाब तो देखो आपको होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको काबिल भी बनना ज़रूरी है ताकि आप हमें 100% दे सके जिस जॉब में आप हो, जिस फील्ड के अंदर आप हो। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी है। तो ये फिल्में अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए और इस तरीके की फिल्में आपके बच्चों को कामयाब भी बनाएगी और साथ ही साथ काबिल भी बनाएगी। तो ये फिल्में हर लेवल के और हर उम्र के लिए होती हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि बड़े बच्चों के लिए, लेकिन आप उनके साथ देखें, इंटरेस्ट लेके देखें ताकि बच्चों को भी इसमें सीखने को काफ़ी चीज़ें मिले। क्योंकि यहाँ का 10 से 15 साल का बच्चा जो है ना बहुत चीज़ें एक्चुअली ऑब्जर्वेशन में ले रहा होता है और बहुत जल्दी लेके अपने डिसीजनों को इधर उधर चेंज कर रहा होता है। तो उस तरीके की स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी अगर चाहिए होती है तो आपको ये फिल्में उनको ज़रूर दिखानी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी पहली फिल्म द परस्यूट ऑफ द हैप्पीनेस। ये फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। ये एक अमेरिकी जीवनी नाटक पे फिल्म आधारित है जो क्रिस गार्डनर की जीवन पर आधारित है। इस फिल्म के अंदर एक भटकते और बेघर सेल्समैन से एक शेयर दलाल बनने की कहानी दर्शाई गई है। जनरली ये व्यक्ति बिल्कुल होमलेस होता है। द परस्यूट ऑफ द हैप्पीनेस यानी कि हैप्पीनेस, खुशी की तलाश में की बात की गई है। तो देखिए, हम खुशी की तलाश में बहुत दुखों को झेलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आपका बच्चा खुश रहे, कहीं ना कहीं उसके साथ में ऐसी समस्या आएगी जिसमें वो दुखी होगा, लेकिन उस दुख में आप अपने बच्चे के साथ खड़े होंगे, उससे बताएंगे और वो बच्चा उस प्रॉब्लम को फेस करेगा। तो प्रॉब्लम फेस करेगा तो कुछ ना कुछ उसे सीखने को मिलेगा। तो इसमें जो क्रिश है नाम का व्यक्ति, उसके साथ एक बच्चा भी उसके साथ रहता है।
एक्चुअली पुलिस अपनी जितनी भी पूंजी होती है वो सारी बेचकर बॉन्ड स्कैनर नाम की मशीनें खरीदता है, जिससे वो उसे बेच नहीं पाता है। इसके चलते एक्चुअली उसके साथ में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति जो होती है, इकोनॉमिक्स कंडीशन बहुत ही ख़राब हो जाती है। फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसकी बिल्कुल डैमेज और एकदम बेकार हो जाती है, जिसके चलते एक्चुअली क्या है कि पत्नी भी छोड़ के उसे चली जाती है, साथ ही साथ वो बेघर होमलेस हो जाता है और अपने बेटे के साथ स्टेशन और बाथरूम में एक्चुअली होते हैं स्टेशन पे, उनके साथ वहाँ पे सोने पे मजबूर हो जाता है और फिर एक चर्च में शरण लेता है। लेकिन जनरली क्या है, जो एकल फैमिली वाले बंदे होते हैं उनके साथ उनकी माता उनके बच्चों को इस तरह वहाँ पे आश्रय करने का वो होता है एक्चुअली परमिशन। तो ये इस तरीके से वो एक्चुअली लड़ता है, अपनी किस तरीके की समस्याओं से जूझता है, उस सारी जो परिस्थितियाँ होती है सिचुएशन में वहाँ उनकी दिखाई गई हैं उन बच्चे के साथ में। तो इससे ये है कि इस सिचुएशन से दोनों हारते नहीं हैं और इस तरीके से वो चलते चलते काफ़ी कोशिश वो अपनी करते रहते हैं, जिसमें वो लड़ते रहते हैं। इससे लड़ने से क्या है ना, देखिए परिस्थितियाँ ही एक्चुअली इंसान को सिखाती हैं, तो ये परिस्थितियाँ हमको वहाँ पे दिखा रहे हैं, जिसमें एक्चुअली हम इस फिल्म के अंदर फील कर रहे होते हैं कि रियली में इस तरीके की परिस्थिति हमारे साथ हो रही है। ओके, लास्ट में वो बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट में वो सारी चीज़ें अपने जितने भी संघर्ष को कंट्रोल करते हुआ, मतलब यानी कि लड़ता हुआ अपने जो 19 उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पीछे करते हुए जीत को हासिल करता है। यानी कि देखिए कोई भी जीत या गोल या टारगेट जो होता है इतनी आसानी से नहीं मिलता है। देखिए मेहनत तो करनी बनती है और करनी भी होती है, लेकिन उसको तरीके से करना होता है जहाँ पे आपको हिम्मत नहीं हारनी होती है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है एक्चुअली। तो आपको हैप्पीनेस की तलाश, द परस्यूट ऑफ द हैप्पीनेस फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ में, उन्हें ज़रूर दिखानी चाहिए। अब बात करते हैं हम एक और मूवी, ये बहुत ही फेमस मूवी रही है इंडिया में, जिसे हम नाम से जानते हैं द 3 इडियट्स। देखिए हम यहाँ किसी हीरो हीरोइन को लेके कुछ बात नहीं करते, एक्चुअली जो इसका प्लेटफॉर्म और बनाया गया है इस फिल्म का बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और अगर कोई भी इंसान हम बात करें, देखिए हीरो हीरोइन का ऊपर नीचे आना जाना लगा रहता है एक्चुअली, पर ये हमारी लाइफ में छाप छोड़ते हैं अपनी इस तरीके की फिल्में बना के जो हमें काबिल से कामयाब बनाती है। तो इस फिल्म में इन्होंने बताया कि काबिल की जगह कामयाब बनने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है पढ़ाई थोड़ा देर के लिए मानते हैं बच्चा नहीं करता, पर वो कहीं एक ऐसे पॉइंट में स्ट्रॉन्ग होगा जो पढ़ाई को भी कई बार पीछे छोड़ सकता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर एक्चुअली बताई गई है, कई तरीके की सिचुएशन इसके अंदर दिखाई गई है। 3 जो है लाइफ एक्चुअली दिखाई गई है। एक किस तरीके की लाइफ है जो आमिर खान एक्चुअली जी रहा है, एक जो दूसरे हीरो हमारे किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं। तो ये सारी एक्चुअली प्लेटफॉर्म जो है दिखाई गई एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में, जहाँ पे उनके पेरेंट्स उनके साथ क्या चाहते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, उन्हें डिसाइड करना है। ओके, और ये चीज़ें आपको पढ़नी है, किताबों में जो नोट्स लिखे आप उन्हें पढ़िए। ये चीज़ें थोड़ी सी एक्चुअली दिखा के हमारे जो कुछ सिस्टम्स को है थोड़ा सा इन्होंने वो मोटिवेट करने की कोशिश की है कि पढ़ाई करनी ही इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी ज़रूरी होता है कि उसके रीज़न और फैक्ट भी जानने हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और अपने कुछ तरीके के जो लाइफ में स्पेशल डिसीजंस होते हैं वो हम खुद भी ले सकते हैं, और जिसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जहाँ पे हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हम उस काम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एक संघर्ष के ऊपर बनाई गई है स्टूडेंट्स की, जिसमें उन्हें सिखाया गया है कि किस तरीके से अपनी लाइफ को वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फिल्म है, इसमें अब कॉमेडी भी है आपके साथ साथ। अब नेक्स्ट फिल्म की बात करते हैं भाग मिल्खा भाग की। ये फिल्म भी इंडिया में बहुत ही फेमस रही है, और मैं इस फिल्म की भी मैंने एक्चुअली इसे 7 बार फिल्म को देखा है, 7 टाइम्स। और ये फिल्म आज भी मैं एक्चुअली बहुत बार जब भी कोशिश करता हूँ देखता हूँ। ये फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। इस फिल्म के अंदर एक जो मिल्खा सिंह के बचपन से लेके फ्लाइंग सिख बनने तक की जो कहानी है वो दर्शाई गई है। उनकी एक संघर्ष की कहानी है, किस तरीके से वो एक्चुअली एक दूध के लिए और प्लस एक गोल्ड मेडल जिसमें एक्चुअली देश के नाम की हम बात करें काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ हमारा एक्चुअली पर्टिकुलर देश उनके वजह से। तो ये एक्चुअली क्या है ना, ये हमारी एक मिसाल बन के रहे हैं, और हाल ही में इनका निधन भी हुआ था, आपको पता ही है। तो ये जो है स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है। इस स्टोरी में बच्चों को दिखाया गया है कि अपना अगर आप टारगेट बनाते हैं तो उसको पाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी ही पड़ती है और बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप कोई टारगेट बना रहे हो तो वो टारगेट ही आपका एक डिसीजन होता है जिसमें आपको शांति मिलती है, जिसमें कि आप इसे अचीव करना चाहते हैं। ओके, तो मेहनत
किस तरीके से की गई मिल्खा सिंह जी के द्वारा, वो सारी इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। कितने तरीके से उन्होंने एक्चुअली बाल्टियाँ भर भर के पसीने बहाए हैं, किस तरीके से उन्होंने ओलंपिक मेडल्स पाने में जब उनको चूक गए तो उनको किस तरीके से मुँह की खानी पड़ी, कितनी बेइज्जती और इंसल्ट फील हुई। तब उन्होंने फिर से हिम्मत नहीं हारी एंड अगेन उन्होंने इस चीज़ को करा और लास्ट में उन्होंने ओलंपिक मेडल भी जीता। तो इनकी इस तरीके की संघर्ष की कहानी हमारे बच्चों के ऊपर बहुत अच्छी छाप छोड़ती है कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां आपको कामयाब होना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कामयाब भी बनना पड़ता है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। तो ये फिल्में आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इस चीज़ में ध्यान रखिए, तेज़ दौड़कर जो मेडल नहीं जीत सकता, उसी तरह बिना पेन और पेपर से प्रैक्टिस किए कोई विद्यार्थी टॉप नहीं कर सकता। ये हमेशा लाइन ध्यान में रखनी चाहिए। तो भाग मिल्खा के अंदर एक्चुअली इस तरीके की जो हार्ड वर्किंग और मेहनत दिखाई गई है, रियली में काबिल तारीफ़ है। इससे बच्चे के माइंड पर बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है और बड़ों के भी। तो ये चीज़ें आपको सीखने के साथ अपने बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की, जो है आई एम कलाम। ये एक बच्चे की कहानी है जिसमें वो कलाम जी को देख के उनको अपना एक कहते हैं आइडल बनाता है, जिसको वो कहता है कि एक्चुअली इनके जैसे ही बनना चाहता हूँ। उसके चलते वो अपना नाम बदल के कलाम रख लेता है एक्चुअली। लेकिन उनकी 12 साल का ये जो इंटेलिजेंट बच्चा है, एक्चुअली ये काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, जिनके यहाँ पे पढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। और जनरली ये एक होटल में काम करता है सड़क किनारे और वहीं पे अपनी ज़िंदगी बिताता है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि पेरेंट्स जिस तरीके से इनके बारे में सोचते हैं कि भाई हम एक्चुअली पूरे फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको हम पढ़ा नहीं सकते, बस हमारे में यहाँ पे ये है कि आप कमाइए और खाइए और ज़िंदगी बिताइए। पर एक्चुअली क्या है ना, ये बच्चा शाम को पढ़ाई करता था और दिन में वहाँ पे सारे दिन एक होटल पे, जो रोड पे होटल चाय पिलाने वाले थे, उसमें ये काम करता है। एक्चुअली बच्चा अपना नाम बदल कर कलाम रखता है क्योंकि कलाम जैसा बनना चाहता है। क्योंकि एक व्यक्ति बहुत ही अलग तरीके का, जो बहुत डिफरेंट तरीके का, जिनका वजूद बहुत ही अलग है, उस तरीके से बनने के लिए आपका बच्चा भी किसी से भी इंस्पायर हो सकता है। तो आप उन्हें गलत ना समझिए। वो अपने एक टीचर से भी इंस्पायर हो सकता है, वो आपसे भी इंस्पायर हो सकता है। ये पर्टिकुलर किसी एक जो टीवी पे जिस पर्सनालिटी को देख रहा है वो उससे भी इंस्पायर हो सकता है। तो आप उसकी इस तरीके से इंस्पिरेशन से कुछ सीखिए और उनको सिखाइए। तो उसी की तरीके के बनने के लिए उनकी कुछ कड़ी मेहनत को उनके बारे में उनको बताइए, ना कि उन्हें थोपिए। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है कि अगर भाग्य लाइफ के अंदर कुछ नहीं होता है, भाग्य से बढ़ के जो होती है वो होती है आपके कठिन हार्डवर्क, जिसके चलते आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। बच्चों को कभी ना सिखाइए भाग्य में ऐसा था या फिर फॉर्चून में ऐसा था, बिल्कुल भी नहीं। डेफिनेटली आप भी अपना भाग्य बदल सकते हैं, जहाँ पे अगर आप हार्डवर्क करते हैं। तो अगर बच्चा आपका सही और तरीके से हार्डवर्क करेगा तो डेफिनेटली वो क्लास में टॉप भी करेगा और आपका नाम भी करेगा और हमारे देश का भी नाम करेगा। तो ये कुछ ऐसी फिल्में थी जो एक्चुअली हार्ड वर्किंग पे काबिल और कामयाब बनाने के लिए बताई गई थी, जिसमें हर केस में ये बताया गया है कि बच्चा हार्ड वर्क ज़रूर करे। और हार्ड वर्क आपका जो है एक पर्टिकुलर गोल और टारगेट के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा एक टारगेट बनाता है कि मुझे 100% स्कोर करना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग टू स्टडी करता है। एक्चुअली वो किस चीज़ों को कम और किस चीज़ों को ज़्यादा करता है, वो बच्चा अपने हिसाब से डिसाइड करता है। जहाँ पे आप उनकी हेल्प कर सकते हो इस तरीके के डिसीजन लेने में, उनको किताबें ला के दे सकते हो इस तरीके के उनके डिसीजन में। ठीक है, बच्चों को इस तरीके की कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चा एक बार ना देखिए, बच्चा आप डिसाइड करते हैं कि बच्चे को खाने की चीज़ें कुछ ज़्यादा देनी है या किताबें ज़्यादा देनी है, क्योंकि आप उसे काबिल से कामयाब से काबिल बनाना चाहते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चा कामयाब भी हो और काबिल भी हो, दोनों बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर हमेशा फोकस करता हूँ और करता ही रहूँगा। ये चीज़ें आपको समझानी है अपने बच्चे को, और बच्चा इसको समझेगा क्योंकि आप उसे इस तरीके की फिल्में दिखा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और दूसरों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाइए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए मोटिवेशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।